वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम में अधिकारी के तौर पर अपना कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए LIC की तरफ से महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ है। क्या नोटिफिकेशन है, किन पदों पर भर्ती की जाएगी, क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ LIC में सहायक प्रशासनिक अधिकारी AO के लिए पदों पर जो भर्ती है वो इसके लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। अब सबसे पहले आपको जैसे ये LIC की जो मेन साइट है इस पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जैसे कैरियर्स में और कैरियर्स में जाने के बाद में यहाँ से जो रिक्रूटमेंट फॉर AO यानी AO जर्नलिस्ट 2023 इसके लिए जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, ये विज्ञापन क्या है, इसके अलावा इस विज्ञापन के लिए जो लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ कहाँ होंगे, तो वो भी आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ इसके सेंटर एग्ज़ाम होंगे। और इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मेट फॉर ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, OBC डिक्लेरेशन, EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा, और फॉर्मेट फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ दिए हुए हैं। और नोटिफिकेशन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड करके फिर आपको बताता हूँ। तो जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है केंद्रीय कार्यालय योगक्षेम जीवन बीमा मार्ग मुंबई, और सहायक प्रशासनिक अधिकारी जर्नलिस्ट की भर्ती 31वां बैच है। और सहायक प्रशासनिक अधिकारी जर्नलिस्ट के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन करना चाहिए, अन्य कोई भी पद्धति यानी ऑफलाइन आवेदन है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रिक्तियों की कुल जो संख्या है वो 300 है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात की 300 पद है, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS और बेंच मार्क यानी विकलांग दिव्यांग जो व्यक्ति उनके लिए आरक्षण है वो यह सीटें हैं। अब इसमें वर्तमान वर्ष की जो सीटें हैं वो जैसे 46 अनुसूचित जाति की, 22 अनुसूचित जनजाति की, EWS की 27 अनारक्षित 112 और कुल 277 सीटें हैं। इसके अलावा बकाया रिक्तियाँ हैं वो 23 है, और कुल मिलाकर के 300 जो रिक्तियाँ हैं वो है कैटेगरी वाइज अलग अलग इसमें डिवाइडेशन पूरा दिया हुआ है। ये पूरी PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये PDF उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकेप्ड है उनकी जो कैटेगरी है उसके वाइज जो भी सीटें रिजर्व है वो भी यहाँ दी हुई है। अब इसमें जो भी दिव्यांग लोग हैं उनके लिए नियमानुसार जो भी पोस्ट हैं उनमें कौन कौन आएंगे इसकी सारी डिटेल्स इसमें दी हुई है। अब परीक्षा की समय सारणी क्या होगी, फॉर्म कब भरे जाएंगे, पूरा इसमें जो टाइम टेबल दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क इमिटेशन प्रकार के ऑनलाइन भुगतान प्रारंभ होने की तिथि 15/1/2023 यानी कि ये 15 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। और ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन शुल्क और इमिटेशन प्रभारी के ऑनलाइन भुगतान करने की अंतिम तिथि है 31/1/2023 यानी जनवरी माह के अंत तक, यानी आपके पास में 14-15 दिन का समय है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा के लिए जो कॉल लेटर डाउनलोड करना है वो परीक्षा से 7 से 10 दिन पूर्व होंगे। और ऑनलाइन परीक्षा जो इसमें 2 तरह की परीक्षा होगी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा अनुमानित 17/2 यानी 17 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में होगी, और जो मुख्य परीक्षा होगी वो 18/3/2023 यानी 18 मार्च को होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि विवरण और नवीनतम जानकारी हेतु नियमित रूप से अधिकृत LIC वेबसाइट www.licindia.in पे नियमित रूप से देखते रहें। और LIC किसी भी आपात स्थिति के मामले में कार्यक्रमों को अनुसूची को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, यानी उसमें फेरबदल भी हो सकता है, लेकिन ये सामान्य है। अब सामान्य कुछ शर्तें पात्रता की क्या क्या होगी, तो 1/1/2023 को आयु के संबंध में है कि न्यूनतम आयु 1/1/2023 को 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, और अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जिन उम्मीदवारों का जन्म 2/1/1993 से पहले और 1/1/2002 के बाद में हुआ है के बाद नहीं हुआ हो वही केवल पात्र होंगे, यानी इसमें दोनों दिन शामिल है। इसके अलावा जो भी ST SC OBC या अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह जो भी है उनको नियमानुसार छूट होगी। किस तरीके से छूट होगी, तो अनुसूचित जाति जनजाति यानी ST SC को 5 वर्ष की, अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष, सामान्य जो PWBD यानी जो फिजिकली हैंडीकेप्ड उनके लिए 10 साल, जो विकलांग अनुसूचित जाति जनजाति उनको 15 साल, और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो विकलांग हैं उनको 13 साल, और ECO और उनके सामान्य के लिए 5 वर्ष, और ECO SSCO को 10 साल, और इस तरीके से। और LIC के अगर कोई कर्मचारी है तो आगे 5 वर्ष की छूट इनको दी जाएगी। और योग्यता, शैक्षणिक योग्यता है कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना जरूरी है, यानी कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री BA BSc BCom वगैरह है वो फाइनल ईयर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब उम्मीदवारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा धारित शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप है अनुसार है, और वे उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
और भारतीय जीवन विज्ञान द्वारा किसी भी समकक्ष शैक्षणिक योग्यता पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी जो भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री है वो जरूरी है। और इसमें लिखा हुआ कि परिणाम है वो घोषित हो जाना चाहिए। और पारिश्रमिक या जो लाभ है वो कैसे होगा, तो नियमानुसार 53,600 से लेकर के 26,45,14 और 90,630, 28,65,4 और 1,02,090 जो भी वेतन श्रृंखला इसमें दी हुई है कि वेतनमान में 53,600 रुपये प्रति माह का मूल वेतन, और इसके अलावा अन्य जो भी स्वीकार्य भत्ते होंगे वो दिए जाएंगे। इसके अलावा शहर के वर्गीकरण के आधार पर, यानी जो शहर छोटे बड़े होंगे उनके अनुसार आवास भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता, और जहाँ भी स्वीकार हो, और वेतनमान की न्यूनतम पैमाने पर कुल उपलब्धियाँ ए श्रेणी के शहर में लगभग 92,830 प्रति माह होगी। अन्य लाभों में परिभाषित जो भी अंशदायी पेंशन, ग्रेजुटी, एलटीसी, नगद चिकित्सा हित लाभ, ग्रुप मेडिक्लेम, समूह दुर्घटना बीमा, समूह बीमा, वाहन ऋण, 2 पहिया 4 पहिया, मिल कूपन, ब्रीफ केस, लेदर बैग, मोबाइल हैंडसेट, दिनांक, दैनिक और पत्रिकाओं की आपूर्ति, चाय कॉफी, मोबाइल खर्च आदि की प्रतिपूर्ति भी शामिल है। इस तरीके से काफ़ी अच्छी सेवा शर्तें हैं। अब समय समय पर LIC की सेवा शर्तों के नियमों के अनुसार सेवा शर्तें लागू होगी। विज्ञापित पद नियमित है और चयनित उम्मीदवार नियुक्ति के पर भारत में कहीं भी नियुक्ति या बाद में स्थानांतरित होने के उत्तरदायी हैं। ध्यान ये रखें कि अधिकांश रिक्तियाँ LIC की मुफुलिस शाखाओं में है, और चयन और प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद उम्मीदवार को उनके गृह क्षेत्र से बाहर मुफुलिस शाखाओं में कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा काल है, तो नियुक्ति के बाद उम्मीदवारों की निगम में कार्य ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा काल होगा, और इस अवधि को 2 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। और परिवीक्षा की अवधि के दौरान उम्मीदवार को निगम की मौजूदा नीतियों के अनुरूप निरंतर मूल्यांकन के अधीन रखा जाएगा, और यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित न्यूनतम मानक प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी सीमा है वो समाप्त की जाएगी। और गारंटी बोर्ड है, परिवीक्षा दिन के रूप में कार्य ग्रहण करने से पूर्व उम्मीदवारों को कार्य करने की तिथि से परिवीक्षा अवधि सहित न्यूनतम 4 वर्षों की अवधि के लिए LIC की सेवा करने का वचन पत्र देना होगा, यानी कम से कम 4 वर्ष की सेवा करनी पड़ेगी अगर सफल होते तो। और जिसमें असफल हो जाएं या उसके बाद उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक 5 लाख रुपए मात्र प्लस GST या कार्यकारी निर्देशक कार्मिक द्वारा समय समय पर निर्धारित राशि के रूप में निर्णित हर्जाने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी कि अगर 4 साल की सर्विस जो अगर नहीं करते हैं तो 5 लाख का जुर्माना है वो देना पड़ेगा, और अन्य जो भी क्षतिपूर्ति पड़ता है वो देना पड़ेगा। आवेदन जो शुल्क है, तो अब जैसे इसमें कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और जो विकलांग, दिव्यांग लोग हैं उनके लिए सूचना प्रभार 85 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज और GST जो भी वो एक्स्ट्रा लगेगा वो। और अन्य जो भी उम्मीदवार है उनके लिए सूचना से वो चार्जेज है वो 700 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेज और GST लगेगा। और भुगतान की विधि पर विस्तृत दिशा निर्देशों के लिए अवलोकन कैसे करें, आवेदन कैसे करें, पर अवलोकन करें। और चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के चयन के लिए 3 स्तरीय प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी, और बाद में पूर्व चिकित्सा परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। अब जैसे पहली जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, और निम्नानुसार 3 खंड होंगे जिसमें तार्किक योग्यता होगी, संख्यात्मक अभिज्ञ योग्यता और व्याकरण, जिसमें शब्दावली, बौद्धिक कौशल, विशेष ध्यान और अंग्रेजी भाषा सहित, जिसमें 35 और 30 प्रश्न होंगे, और अधिकतम अंक भी 35 और 30 होंगे। परीक्षा की पद्धति हिंदी और इंग्लिश माध्यम में होगी, और जो तीसरा जो भाग होगा वो अंग्रेजी में होगा, यानी व्याकरण वगैरह अंग्रेजी भाषा के जो भी शब्दावली है वो होगी। और न्यूनतम जो अंक है वो जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति और उनके लिए 16 और 9 नंबर है, अन्य के लिए 18 35 में से, और 10 नंबर 30 में से प्राप्त करने होंगे। और अवधि इसकी है 20 मिनट और 20 मिनट, यानी कि 1 घंटे का जो समय होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और 70 है वो अधिकतम अंक होंगे। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण है। अब दूसरा, अंग्रेजी भाषा की जो परीक्षा केवल योग्यता प्रकृति होगी, और अंग्रेजी भाषा के अंकों को रैंकिंग के लिए जोड़ा नहीं जाएगा। और प्रत्येक रिक्त श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के 20 गुना उम्मीदवारों को उपलब्धता के दिन मुख्य परीक्षा के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। यानी जितने भी पोस्ट हैं 300 है तो उसकी 20 गुना है वो प्री में पास किए जाएंगे। और उसके बाद में मुख्य परीक्षा होगी जो 300 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, और 25 अंकों की वर्णनात्मक परीक्षा भी इसमें शामिल होगी। और वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग समय होगा, और उम्मीदवार को वर्णनात्मक परीक्षा का उत्तर है कंप्यूटर पर टाइप करके देना होगा। और वस्तुनिष्ठ परीक्षा के समाप्त होने के तुरंत बाद वर्णनात्मक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें तार्किक क्षमता के 30 प्रश्न होंगे और अधिकतम 90 अंक, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स के 30 होंगे, और डाटा विश्लेषण और विवेचन के 30 होंगे, बीमा वित्तीय जानकारी, बाजार की जानकारी से संबंधित 30 प्रश्न होंगे। कुल 120 प्रश्न होंगे। और निबंध और लेखन है वो अंग्रेजी भाषा में वो 2 प्रश्न होंगे, जिसमें 25 अंक अधिकतम होंगे। और परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा, और लेकिन जो निबंध है वो अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा।
और इस तरीके से ये कोई 20 मिनट का और कुल ऊपर का जो पेपर है वो 2 घंटे का होगा। इसके अलावा 30 मिनट का जो है वो निबंध लेखन होगा। वर्णनात्मक परीक्षा केवल योग्यता प्रकृति होगी और जिसके अंक है वो जुड़े नहीं जाएंगे रैंकिंग में। केवल उम्मीदवारों के वर्णनात्मक पेपर का मूल्यांकन किया जाएगा जो मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ भाग में उत्तीर्ण होंगे, यानी जो पहले भाग में इसमें वस्तुनिष्ठ में उत्तीर्ण होंगे उनका जो निबंध वगैरह है वो लिखा जाएगा या चेक की जाएगी। LIC की परीक्षा पद्धति को संशोधित करने का अधिकार रखती है और इसकी सूचना वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। और जो भी LIC की वेबसाइट है LICindia.in, इसके अंतर्गत कैरियर से कॉल लेटर के साथ डाउनलोड करने की उपलब्ध सुविधा जो भी है वो कराई जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी किस तरीके से एग्जाम होंगे। और ऑनलाइन परीक्षा है उसके लिए कॉल लेटर वगैरह उसके फोटोग्राफ वगैरह चिपका हुआ हो, कॉल लेटर में आपका नाम समान दर्ज वाला मूल फोटो यानी जो भी आप अपलोड करते हैं वही होना चाहिए। और इसके अलावा दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कुछ विशेष नियम दिए हुए हैं, क्योंकि ये 20 पेज की PDF है तो काफ़ी डिटेल्स में इसमें दिए हुए और खास करके जो बौद्धिक दिव्यांगता या दृष्टिबाधित दिव्यांगता उनके सभी के लिए अलग अलग तरह की जो भी सूचनाएं वो है। और तीसरा जो चरण होगा वो साक्षात्कार का होगा और केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को साक्षात्कार के लिए संक्षिप्त सूचीबद्ध करने के लिए विचार किया जाएगा। और जितनी भी रिक्तियाँ होगी उनके अनुसार यानी बुलाए गए उम्मीदवारों को सीमित रखने के उद्देश्य से LIC पात्रता मानदंड अर्हता में न्यूनतम अंकों को तय करने का अधिकार रखती है और अधिकतम साक्षात्कार अंक 60 होंगे। और EWS अनारक्षित OBC के लिए अर्हता अंक 30 होंगे, ST/SC के लिए 27 अंक जो न्यूनतम है वो होंगे। और ये साक्षात्कार का पूरा इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। और उसके बाद में अंतिम मेरिट में चयन किए गए उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षा से गुजरना होगा, यानी मेडिकली उन्हें फिट होगा और फिर उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। और कदाचार वगैरह अगर कोई पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होगी। और इसके अलावा बायोमेट्रिक डाटा प्राप्त करना सत्यापन निम्नलिखित चरणों की प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को बायोमेट्रिक डाटा यानी दाएं हाथ के अंगूठे का निशान या आइरिस स्कैन आदि तस्वीर लेने और सत्यापित करने का निर्णय लिया गया है। और मुख्य परीक्षा शुरू होने से पहले और मुख्य परीक्षा समाप्त होने के बाद लैब या हॉल छोड़ने से पहले भी ये स्कैन होगा। इसके अलावा साक्षात्कार के समय भी दस्तावेज के समय भी बायोमेट्रिक स्कैन होगा और प्रशिक्षण के दौरान भी बायोमेट्रिक होगा। तो ये सारा विशेष ध्यान रखें कि अंगुलियों वगैरह पे किसी तरह का लेप वगैरह लगा हो तो उसे धो दें। और जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस है उनमें शामिल होना जरूरी होगा, अन्यथा उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जो है। उसके अलावा जो आइरिस स्कैन वगैरह है इसके संबंध में जानकारी है। आवेदन कैसे करना है तो आपको 15/1/23 से यानी कि ये कल से शुरू हो चुका है, 31 तारीख तक आवेदन करना है। और ऑनलाइन आवेदन करना है जिसमें आपको अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान और हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जो भी है स्कैन करना है और उसको बाद में अपलोड करना है। और फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान आदि जो भी है वो सभी जो निर्देश है उसके अनुसार हो। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका खुद का दें ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन जो भी कॉल लेटर या कोई भी सूचना दी जाए वो आपके मोबाइल या ईमेल पे आए। तो और चालू हालत में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। उम्मीदवार का जो फोटो है वो स्कैन करके आपको करना है। हस्ताक्षर है वो काली स्याही के साथ में करना है और बाएं अंगूठे के निशान है वो सफ़ेद पेपर पे काली या नीली स्याही के साथ में आपको अंगूठा का निशान इसको भी स्कैन करना है। और सुनिश्चित करते हुए कि सभी स्कैन किए हुए दस्तावेज विज्ञापन में आवश्यक विनिर्देशों का पालन करते हो। और साफ जो एक घोषणा है सफ़ेद कागज़ पे वो भी आपको लिखनी है। कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे, यानी हस्ताक्षर जो भी आप सामान्य रूप से करते हैं वो। और बाएं अंगूठे के निशान को अच्छी तरह से स्कैन किया जाएगा, उसमें धब्बा वगैरह नहीं होना चाहिए। और किसी व्यक्ति का अगर बायां अंगूठा नहीं है तो दाएं अंगूठे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण सारी सूचनाएं थी। जो आवेदन जो पंजीकरण है उसके लिए लिंक है वो खुल चुका है, तो मैं एक बार देख अगर ये होगा तो। और इसके बाद में सारी जानकारियाँ हैं उसके में आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन करने के बाद में कोई संभव नहीं हुआ तो आप जो भी स्पेलिंग वगैरह जो भी भरें वो ध्यान से भरें। और उसके बाद में वैलिडेट करते रहें, फोटो साइन जो अपलोड करने हैं। और शुल्क है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट किसी का भी उपयोग करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शन करने के बाद में आपको ई रसीद मिलेगी। और ई रसीद मिलेगी इसका मतलब है आपका फॉर्म सबमिट हो गया है और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है वो भी आपके आ जाएंगे। तो ये पूरा विस्तृत इसमें दिया हुआ है कि फ़ोटोग्राफ वगैरह है वो हाल में हो, नई फ़ोटो हो, पुरानी नहीं हो, साफ हो, बैकग्राउंड है वो सफ़ेद हो और बिना हाव भाव के कैमरे के सीधा देखते हुए फ़ोटो खिंचवाया हो, ज़्यादा धूप वगैरह या नहीं हो, काला चश्मा वगैरह वो या नहीं हो, सामान्य जो फ़ोटो है वो होना चाहिए। इसके अलावा इसकी जो फ़ोटो की साइज़ है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये सारी जो डिटेल्स है ये इसमें यहाँ दी हुई है। साइन है वो साइन भी 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए और JPG फॉर्मेट होना चाहिए। अंगूठा है उसकी भी 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और हस्तलिखित घोषणा है वो भी आपके जो
निर्धारित जो साइज़ है और 50 से 100 के भी है, इन सभी को दस्तावेज़ों को स्कैन करना पड़ेगा और इसको ये इमेज है वगैरह जेपीजी वगैरह जो भी फॉर्मेट दिया उस फॉर्मेट आपको अपलोड करना है। तो ये पूरी डिटेल्स इसमें दी हुई है किस तरीके से आपको ये अपलोड करना है। अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ, अगर इसमें कहीं लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन अप्लाई का, तो यहाँ से जैसे ये जो साइट है इस पर जाएंगे तो यहाँ जैसे ऑनलाइन अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ऑनलाइन अप्लाई का जो है फॉर्म है वो हो जाएगा। अब जैसे यहाँ कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन 15/1 से शुरू हो गया है और क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 31 तारीख को बंद हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, और फॉर्म एडिटिंग का जो ऑप्शन है वो भी 31 तारीख को बंद हो जाएगा, और लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन है 15/2 तक आप प्रिंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट है वो 15/1 से 31/1/2023 तक कर सकते हैं। और यहाँ जो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर रजिस्टर्ड कर दिया है तो यहाँ से आपको लॉगिन करके फॉर्म भरना है। अब जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से फर्स्ट नेम और कंफर्म फर्स्ट नेम करना है, यानी वही नाम आपको दोबारा यहाँ भरना है। मिडिल नेम आपको भरना है और कंफर्म करना है मिडिल नेम को। इसके बाद में जो लास्ट नेम है सर नेम वगैरह है तो वो भरना है। फिर आपको एड्रेस भरना है अपना, जो भी एड्रेस है या फुल नेम ये आ गया। उसके बाद में मोबाइल नंबर है, कंफर्म मोबाइल नंबर है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी आपको देनी है और कंफर्म ईमेल आईडी करनी है, कैप्चा कोड भरना है और सेव और नेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद में फ़ोटो और साइन का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना, तो वो ये एक होगा। उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। उसके बाद में आपकी डिटेल्स भरनी पड़ेगी, प्रीव्यू होगा, अपलोड में आपको साइन फ़ोटो जो भी थंब अंगूठे का निशान है वो अपलोड करना है और सबसे लास्ट में उसको पेमेंट करना है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है। अगर किसी का फॉर्म भरूँगा तो मैं आपको लाइव वीडियो बना कर बता दूंगा। बाकी सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें पूरा जो पीडीएफ है इसमें सारी चीज़ें अच्छी तरह से दी हुई है, तो एक बार इस पीडीएफ को आप अच्छी तरह से देख लें अगर भरना चाहते तो ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी एलआईसी में जो भर्ती आई है वो कैसे आवेदन करना है, क्या क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, पेपर कैसा आएगा और किस तरीके से सिलेक्शन होगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।